परमवीर चक्र विजेता। डिटेल्स में पार्ट 6 सूबेदार मेजर संजय कुमार, कारगिल युद्ध, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। विस्तृत कहानी। कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन राइफलमैन संजय कुमार को मशकोह वैली के फ्लैट टॉप एरिया पर कब्जा करने वाली घातक प्लाटून का हिस्सा बनाया गया था। जब वे चोटी की तरफ बढ़ रहे थे तो एक बंकर से दुश्मन की ऑटोमेटिक मशीन गन से भीषण गोलीबारी हो रही थी, जिससे भारतीय सेना का आगे बढ़ना असंभव हो गया था। संजय कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधे उस बंकर पर धावा बोल दिया। इस दौरान उनके पेट और पैर में 3 गोलियां लगीं और वे खून से लथपथ हो गए। घायल अवस्था में ही वे बंकर के अंदर घुसे आमने सामने की लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने दुश्मन की ही मशीन गन उठाई और दूसरे बंकर में छिपे बाकी पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। उनके इस साहस को देखकर बाकी घुसपैठिए भाग खड़े हुए और फ्लैट टॉप पर भारत का कब्जा हो गया। वे सेना में अपनी सेवा जारी रखते हुए सूबेदार मेजर पद तक पहुंचे। इन्हें यह पदक जीवित रहते मिला। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई टाइगर हिल को फतह करने के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को घातक प्लाटून का कमांडर अग्रणी बनाया गया था। उन्हें बर्फ की एक विशाल सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर रस्सियां बांधनी थीं ताकि बाकी सैनिक ऊपर आ सकें। जब वे आधी चढ़ाई चढ़ चुके थे तब दुश्मन ने उन्हें देख लिया और मशीन गन तथा रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। उनके प्लाटून कमांडर और कई साथी तुरंत शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह यादव को 15 गोलियां लगी थीं और उनका एक हाथ पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने अपने टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांधा, दर्द को भुलाया और रेंगते हुए ऊपर मुख्य बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने बंकर की खिड़की से ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां मौजूद 4 पाकिस्तानी सैनिक तुरंत मारे गए। इसके बाद वे दूसरे बंकर की तरफ बढ़े और वहां भी घुसपैठियों को खत्म कर दिया। उनके इस चमत्कारिक साहस को देखकर नीचे खड़े भारतीय सैनिकों में नया जोश भर गया और वे ऊपर चढ़कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में कामयाब रहे। वे भी सेना में कार्यरत रहे और सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्हें यह पदक जीवित रहते मिला। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।